राज और विशेष पैकेज में बहुत अंतर नहीं है और जदयू एक अपनी पार्टी के नाते उनका डिमांड रहा है। जदयू को चिढ़ा रहे होंगे, लेकिन जदयू इतनी अपरिपक्व दल नहीं है। जदयू के लोग भी समझ रहे हैं कि बिहार का विकास जब जब हुआ है तब तब केंद्र में एनडीए की सरकार रही है। माननीय मांझी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वर्तमान में अभी केंद्रीय मंत्री हैं। और जहाँ तक जोगी जी ने जो कांवड़ यात्रा में दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने का जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पे पिछले साल कुछ घटना घटित हुई थी मुजफ्फरनगर में, आप लोग को भी याद होगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अगर कहीं कोई नाम लिख रहे हैं अपने दुकान के आगे या अपने मकान के आगे, दुकान के आगे नाम लिखते हैं ना फलाना, तो उसमें नाम छुपा करके क्यों लिखना है? अपना नाम लिखिए ना सही सही, यही तो कहा गया है। सही सही तो सब लोग नाम लिखते हैं, पता नहीं क्यों वो लोग छुपा करके रखते हैं, तो वो लोग जानेंगे। 9 जून को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार शपथ लिए थे और आज 22 जुलाई है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ मानसून सत्र चल रहा है, अगर सेंट्रल की बात की जाए तो बजट सत्र चल रहा है और कल बजट पेश होगा। बिहार में एनडीए की अगर बात की जाए तो जेडीयू भी बीजेपी के बराबर, क्योंकि बिहार में बीजेपी 12 सीट जीती है और जेडीयू भी 12 सीट जीती है। जेडीयू के छोटे से बड़े लीडर लगातार विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं। वही अगर बीजेपी की बात सुने तो उन लोग विशेष पैकेज की बात करते हैं। अगर जीतनराम मांझी को सुने तो उन्होंने ऐसा बयान दिया है, लग रहा है कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार सर जो विशेष राज्य की दर्जा की बात है सर, वो जो है बढ़ते जा रही है। आज जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जब सेंट्रल में सदन चलेगी, पार्लियामेंट चलेगी, तो हम लोग मोदी सरकार से मांग करेंगे कि बिहार को स्पेशल स्टेट मिला जाए। इस पर कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित तौर पे एनडीए एकजुट है इस मामले में और विशेष राज्य और विशेष पैकेज के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एनडीए सरकार पहले भी बिहार के हित में अनेकों काम करते आई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से उन्होंने भी विशेष पैकेज देने का काम किया था और वर्तमान के नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 1,25,000 करोड़ की पैकेज देने का काम किया था, जिसके तहत आज अनेकों नदी पे पुल बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुलिया का निर्माण हो रहा है, हर घर नल जल पहुंच रहा है। इसलिए समुचित विकास इस अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विशेष पैकेज के तहत ही हो रहा है। इसलिए विशेष राज्य और विशेष पैकेज में बहुत अंतर नहीं है और जदयू एक अपनी पार्टी के नाते उनका डिमांड रहा है और उन्होंने भी कहा है कि विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज मिले। और निश्चित तौर पे विशेष पैकेज के हिसाब से हम लोग भी ऐसा करते हैं कि बिहार के हित में जब एनडीए की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार तेज गति से विकास कैसे करेगी, इसके लिए केंद्र की वर्तमान सरकार चिंतित है। अगर जेडीयू की बात की जाए तो संजय झा, विजय चौधरी, तमाम विधायक स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं सर बिहार के लिए। अगर आरजेडी की बात की जाए तो आज से बिहार में भी सदन स्टार्ट है। तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं, चाहे तेजस्वी यादव खुद हो, लगातार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं और वह कहते हैं कि हम अगर नीतीश कुमार स्पेशल स्टेट बिहार को दिलवा देंगे तो हम उनको धन्यवाद कहेंगे। कैसे देख रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल अपनी राजनीति कर रही है, जिनको विकास से कोसों दूर तक कोई मतलब नहीं है। जो अपने लोगों को, जो अपने 90 के दौर का दशक याद कीजिए, 90 से 2005 के बीच का, यही लालू यादव जाकर के गांव में क्या कहते थे, रोड बन जाएगा तो पुलिस पहुंच जाएगी, तो तुमको क्राइम करने में सहूलियत नहीं होगी। इन लोगों को विकास से क्या मतलब है? ये तो बस एक राजनीति कर रहे हैं, जदयू को चिढ़ा रहे होंगे, लेकिन जदयू इतनी अपरिपक्व दल नहीं है। जदयू के लोग भी समझ रहे हैं कि बिहार का विकास जब जब हुआ है तब तब केंद्र में एनडीए की सरकार रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में रही हो या फिर वर्तमान में जब नीतीश कुमार जी भी कृषि मंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसलिए जदयू के लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि विशेष राज्य हो या विशेष पैकेज के तहत हो, बिहार का विकास उनका भी मांग है। और भारतीय जनता पार्टी यानी कुल मिलाकर के एनडीए का मकसद ही विकास है। एनडीए बनी ही है विकास के लिए, विकास का घोतक है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इसके बारे में चिंता न करे, वो अपने अपराध और भ्रष्टाचार जिनके लिए उनको खुली छूट मिली हुई है, जो उनका नेचर है, जो उनका सिग्नेचर है ना, उसके लिए वो काम करे, ज़्यादा बेहतर होगा। सर, अब राजनीति बयानबाजी पे आते हैं। जीतनराम मांझी 2 दिन पूर्व उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी को विलय की बात कही थी, लेकिन हमारी पार्टी चल नहीं दौड़ रही है। इस पे क्या कहिएगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, एनडीए
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एकजुट है। माननीय मांझी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वर्तमान में अभी केंद्रीय मंत्री हैं। उनका अपना राजनीतिक दल है, अपने लोगों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में उन्होंने ऐसी बात कही होगी, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप पे एनडीए एकजुट है और 2025 में पुनः भारी मतों से विजयी बनेगी और बिहार की जनता का विशेष आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। सर, अगर जो आप भी तमाम जो देश में आपके विपक्ष है लगातार कहती है कि बीजेपी केवल कंट्रोवर्सी पैदा करती है, विवाद पैदा करती है, जिस तरह से योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट में जो जितने भी दुकानदार हैं उनके नाम लिखने का जो बात कहा है, उस पर सर एनडीए में ही फूट है। अगर चिराग पासवान को बात की जाए तो उन्होंने भी कहा है कि ये गलत है। केसी त्यागी ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के बिहार में कोई फैसला नहीं है। और जीताराम मांझी की अगर बात करें वो तो इसका समर्थन दे रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप ही के घटक दल कोई विरोध में बोल रहे हैं, कोई सपोर्ट में बोल रहे हैं? देखिए, राजनीति करने का सबका अपना अपना अधिकार है और जहाँ तक जोगी जी ने जो कांवड़ यात्रा में दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने का जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पे पिछले साल कुछ घटना घटित हुई थी मुजफ्फरनगर में, आप लोग को भी याद होगा जी। और एक कानून 2006 में बनी थी, केंद्र सरकार ने बनाया था और 2011 में लागू हुई थी पूरे देश भर में। अब राज्य सरकार पे निर्भर करता है, वो अपने यहाँ का स्थिति परिस्थिति देख करके लागू करते हैं या नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे बोध गया में लोगों ने स्वेच्छा से नाम लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तो किसी सरकार ने उसको नोटिस नहीं किया है ना, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं किया कि आपको नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन लोग लिख रहे हैं, दुकानदार अपने नाम लिख रहे हैं। यदि किसी विशेष धर्म से आपको इतना ही प्यार है तो फिर नाम लिखने में आपको हर्ज क्या है? आप जब सर्टिफिकेट लेते हैं, आप देखे होंगे दरोगा जो बनते हैं या कोई भी बड़े पदाधिकारी रहते हैं, उनका नेम प्लेट लगा रहता है, वो भी हटा दें। ऐसा नहीं होता। राज्य पे विशेष मतलब राज्य की अपनी अपनी स्थितियां होती है, उसके अनुसार से राज्य लागू करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यूपी सरकार ने लागू किया तो बिहार में भी लागू होगा, सबका अपना अपना अधिकार है। सबसे ज्यादा अगर कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो बिहार से निकलती है, जो कि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में जाती है। तो क्या लग रहा है, जहां से बिहार की जो मेन रूट है कांवड़ यात्रा गुजरने की, उस रूट में भी दुकानदारों का नाम लिखना चाहिए बिहार की अगर बात की? देखिए, निश्चित तौर पर आस्था का विषय है और किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग भी अल्पसंख्यक मित्रों को जो पर्व होता है, ईद होता है, मुहर्रम होता है, बकरीद होती है, तो हम लोग भी स्वेच्छा से उनको मनाने देते हैं। हम लोग भी कहीं तो अहित तो नहीं करते हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अगर कहीं कोई नाम लिख रहे हैं अपने दुकान के आगे या अपने मकान के आगे, दुकान के आगे नाम लिखते हैं ना फलाना, तो उसमें नाम छुपा करके क्यों लिखना है? अपना नाम लिखिए ना सही सही, यही तो कहा गया है। सही सही तो सब लोग नाम लिखते हैं, पता नहीं क्यों वो लोग छुपा करके रखते हैं, ये तो वो लोग जानेंगे। और यूपी सरकार ने लागू किया, मुझे नहीं लगता है कि बिहार झारखंड में भी अगर स्थिति वैसी होगी तो बिहार सरकार निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता पंकज सिंह के। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है वो सही है, क्योंकि उस प्रदेश का हालात वैसा है। इन्होंने पिछले साल की ही हवाला दिया। अगर इन्होंने बिहार और झारखंड की बात कही तो कहा कि अगर जरूरत होगी तो यहाँ भी जरूर दुकानदारों का नाम लिखना होगा और इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली चीज नहीं है। जहां तक विशेष राज्य की दर्जा की बात की तो इन्होंने कहा कि विशेष राज्य और विशेष पैकेज से मतलब नहीं है, बिहार में विकास होना चाहिए और लोगों को विकास की जरूरत है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी सरकार ने बिहार को जरूर नजर में रखेगी और जरूर विशेष पैकेज मिलेगा। जिस तरह से आरजेडी बार बार आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार अभी तक बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दी, इन्होंने साफ तौर कह दिया कि आरजेडी जंगल राज है और उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने मांझी के बयान को भी खंडन करते हुए कहा है कि उनकी अपनी पार्टी है और अपनी पार्टी के हित के लिए लोग सोचते रहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।